Good morning, students. Today we shall continue the chapter playing with numbers and learn about lowest common multiples. What is lowest common multiples? The lowest common multiples of two or more given numbers is the lowest of their common multiples. मतलब कोई दो या दो से ज्यादा नंबर दिए हों, उसमें जो उनका सबसे छोटा नंबर कॉमन जो होता है उनमें, वो उनका lowest common multiples होता है. For example, see, three numbers are given here: 10, 16 and 20. The multiples of 10 are 10, 20, 30, 40, 50, 60. ऐसे 10 के multiples लिख दिए. Now multiples of 16 are 16 के मल्टीपल्स लिख दिया 16, 32, 48, 64, 80, 96 है ना. Multiples of 20 are 20, 40, 60, 80, 100. Now check which one is the lowest common multiple. तीनों में सबसे पहला common multiple क्या है? तो देखो यहाँ पे 80, 80 and 80. 80 एक ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है. उससे पहले जो नंबर है वो 10 में है, तो 16 में नहीं है, 20 में है ना. लेकिन वो तीनों में होना, जब तीन नंबर अगर हमने लिए हैं तो तीनों में वो नंबर होना चाहिए. तो 80 जो है वो पहला ऐसा नंबर है जो तीनों के मल्टीपल्स में है. सो लोएस्ट ऑफ द कॉमन मल्टीपल इज 80. तो 80 क्या हो गया? एलसीएम ऑफ दीज थ्री नंबर 10, 16 एंड 20. समझ में आया व्हाट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल? कि आपको दो या दो से ज्यादा नंबर दिए हो और उसमें उनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना हो, तो पहले आप उनके मल्टीपल्स लिख दो. देन चेक विच नंबर इज कॉमन, कौन सा उसमें सबसे पहला लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है. तो 80 जो है वो ऐसा पहला नंबर है जो तीनों नंबर्स में के मल्टीपल्स में है. सो 80 इज द एलसीएम ऑफ दीज थ्री नंबर्स. ओके, नाउ अनदर मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम. अनदर मेथड क्या है? उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो. जैसे 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 16 का और 20 का. उसमें आप देखो फैक्टर 2 अपीयर्स मैक्सिमम 4 टाइम्स इन नंबर 16. 16 में जो है वो 2 जो है वो बहुत 4 बार आया है ना, मैक्सिमम टाइम आया है. द फैक्टर 5 अपीयर्स मैक्सिमम 1 टाइम इन नंबर 10 एंड 20. अब 2 के बाद 5 ऐसा नंबर है जो 10 में भी आया है और 20 में भी आया है. एंड देयर इज नो अदर फैक्टर, उसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है. सो एलसीएम ऑफ 10, 16 एंड 20 इज दीज 4 बार जो 2 आए हैं वो मल्टीप्लाई बाय 5. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80. तो 80 इज द एलसीएम ऑफ दीज थ्री नंबर. एक मेथड ये है. एंड थर्ड मेथड, अनदर मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम, डिवीजन मेथड. तीनों नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बट डिवीजन मेथड से. तो पहले स्टार्ट करते हैं 2 से. 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 10 जा 20. देन अभी 5 8 10 हो गए. 8 और 10 2 से डिविजिबल है तो 2 5 एज इट इज लिखेंगे. 2 4 जा 8, 2 5 जा 10. अभी 4 डिविजिबल है तो 2 2 जा 4. देन अगेन 2 इज डिविजिबल बाय 2, 2 1 जा 2. और जो डिविजिबल नहीं होते हैं उनको हम एज इट इज लिखते जाते हैं. नाउ 5 1 जा 5, 5 1 जा 5. सो राइट द नंबर. तो इनके देखो रूल है, राइट द नंबर्स इन अ रो सेपरेटेड बाय कॉमा. रो में वो तीनों नंबर लिख दो कॉमा से सेपरेट करके. देन स्टार्टिंग डिवाइडिंग बाय 2 द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. तो स्टार्ट किससे करेंगे? पहले 2 से, क्योंकि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. देन द क्वोशिएंट्स इन द नेक्स्ट रो, जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से करते जाना है. पहले 2 से करो, फिर उसके बाद 3 से देखो, फिर 5 से, फिर मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम नंबर से डिवीजन करना है. तो जनरली हम एलसीएम फाइंड करने के लिए ये वाला मेथड यूज करते हैं. समझ में आया एलसीएम क्या होता है? अब हम करेंगे एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन, Renu purchases 2 bags of fertilizer of weight 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. मतलब रेनू ने फर्टिलाइजर के 2 बैग खरीदे जिसका वेट 75 kg था और 69 kg था. अब उसे एक मेजर करने वाला, ऐसा वेट को मेजर करने वाला एक बनाना है जिससे कि वो उन बैग में से जब वो निकाले फर्टिलाइजर तो एग्जैक्ट टाइम पर वो निकाल सके. तो जब हमें क्वेश्चन से हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमें एचसीएफ फाइंड करना है या एलसीएम फाइंड करना है? तो जब भी कभी मैक्सिमम या हाईएस्ट वैल्यू ऐसे फाइंड करने को लिखा हो तो मतलब एचसीएफ फाइंड करना है. और जब लोएस्ट या मिनिमम इस तरीके से लिखा हो तो मतलब एलसीएम फाइंड करना है.
ये इसकी एक टिप है आपको पता लगाने की कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट which can measure the weight of the fertilizer exact number of times। कि कौन से मैक्सिमम वैल्यू का हम वेट फाइंड करें जिससे कि हम मेजर कर सके, जो ये दोनों फर्टिलाइजर के बैग है ना 75 के, तो उससे हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में उसको मेजर कर सके। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट कैन बी मेजर द गिवन वेट एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम इज इक्वल टू HCF ऑफ 75 एंड 69 का HCF फाइंड करेंगे। HCF के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन किया 75 का और 69 का। देखो 3 2 जा, देखो मैं कैसे देखते हैं, अभी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यूज करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए। अब ये 2 से डिविजिबल तो नहीं है क्योंकि क्या है यहाँ पे 5 है लास्ट में, है ना। तो 3 से देखेंगे 7 + 5 12 डिविजिबल है, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, देन 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब 69 देखो 6 + 9 15, तो 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 23 जा 23 इज अ प्राइम नंबर, तो 23 1 जा 23। तो हेयर देखो 75 के क्या हो गए 3 × 5 × 5, ये आप नीचे लिखना, ठीक है, नोटबुक में जब लिखोगे इसको 75 के नीचे और इसको इधर 75 के नीचे 69 वाले को 3 × 23। अब कॉमन क्या है इसमें 3 ओनली 3 इज कॉमन, है ना। तो HCF ऑफ 75 एंड 69 इज 3। इसका मतलब hence the required maximum value of weight is 3 kg। तो मतलब जो हम नापने वाला जो मेजर करने वाला जो वेट बनाएंगे कितना होना चाहिए 3 kg का होगा। तो 3 kg से जो हम इसको देखो 3 से 75 भी डिविजिबल है और 69 भी डिविजिबल, तो पूरा पूरा मेजर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट इज next question, 3 boys step off together from the same spot, their measures 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps? अब देखो क्या पूछा है इसमें, मिनिमम डिस्टेंस। 3 लड़के हैं जो सेम जगह से एक साथ निकले ना, 3 boys step off together from the same spot, एक सेम जगह से तीनों बच्चे निकले, और एक का स्टेप है 63 सेंटीमीटर का। स्टेप मतलब कदम होते हैं ना चलने का, एक का है 63 सेंटीमीटर, एक का है 70 सेंटीमीटर और एक का है 77 सेंटीमीटर, ठीक है। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम आया मतलब क्या फाइंड करना है, एलसीएम, यहीं से आपको मालूम चल जाना चाहिए। each should cover so that all can cover the distance in complete steps। तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या निकालेंगे, उसका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो तीनों का एलसीएम फाइंड किया, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से स्टार्ट, देखो ये 3 है लास्ट में, तो ये तो 2 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ 0 है तो ये 2 से डिविजिबल है, यहाँ 7 है ये डिविजिबल नहीं है, लेकिन अगर एक नंबर भी डिविजिबल होता है तो डिवाइड करते हैं। तो 60 एज इट इज, 2 3 जा 7, 2 5 जा 10, देन 77। अब देखो 3 से 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये दोनों एज इट इज। फिर ये 3 से हो रहा है, 3 7 जा 21। अब देखो 7 35 77, ये अभी 3 से नहीं हो रहा है। अब 5 से देखेंगे, आपको 2 से स्टार्ट करना है, 2 से नहीं होगा तो 3 से नहीं होगा तो 5, और जो प्राइम नंबर है उनसे डिवाइड करते जाना है, ठीक है। फिर अभी हो गया 5 7 जा 35, नाउ 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 11 जा 77 और 11 1 जा 11। तो एलसीएम क्या हो गया, 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 11। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6930। तो रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, 6930 सेंटीमीटर। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट, the length, breadth and height of a room are 825 centimeter, 675 centimeter and 450 centimeter respectively. Find the longest tape which can measure the 3 dimensions of the room exactly. अब एक रूम की लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है, क्या पूछा है, लॉन्गेस्ट मतलब बड़ा लंबा, तो ये क्या फाइंड करेंगे, HCF। मैंने आपको बोला ना क्वेश्चन से ही आपको पता लगा लेना है कि क्या फाइंड करना है। तो इतना कौन सा लंबा हम टेप फाइंड करें जिससे कि हम तीनों जो है उनको एग्जैक्टली मेजर कर सके, लेंथ ब्रेथ और हाइट, कितना लंबा हमें टेप चाहिए कि हम उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट अगर हमें मेजर करनी हो तो हम मेजर कर पाए। तो क्या फाइंड करेंगे, HCF। सो 825
675 450 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। तो 825 का 3 ये देखो ये नीचे लिखना बेटा, ये यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। ये जो है ना प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करोगे और ये जो है वो नीचे लिखोगे यहाँ पे। तो 825 का 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11, 675 का 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 450 का 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। नाउ देखो क्या कॉमन है, 3 3 3, एक 3 हो गया। फिर उसके बाद अब 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 5 5 5 और 5 5 5, मतलब एक 3 तीन बार तीनों में है और 2 5 है, तो इसको हेयर कॉमन फैक्टर्स आर 3 5 2 टाइम्स। तो मतलब क्या हो गया, HCF 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 15, 15 5 75। तो रिक्वायर्ड लॉन्गेस्ट टेप इज 75 सेंटीमीटर। अगर 75 सेंटीमीटर का अगर हम टेप ले तो हम तीनों उनकी लेंथ ब्रेथ और हाइट को इजीली मेजर कर पाएंगे। पता चला? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Determine the smallest 3-digit number which is exactly divisible by 6, 8 and 12. अब 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करो जो 6, 8 और 12 से डिविजिबल हो। देखो स्मॉलेस्ट तो मतलब एलसीएम फाइंड करना है ना। और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 100। ये आपको पता है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100। तो पहले हमने एलसीएम फाइंड किया 6, 8 और 12 का बाय डिवीजन, है ना। तो फाइंड किया तो देखो 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12, डिवाइड किया तो क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। तो 24 तो जो हमारा एलसीएम आया वो तो 2 डिजिट ही निकला। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो अब 24 के जो मल्टीपल्स होंगे वो भी डिविजिबल होंगे 6, 8 एंड 12 से, है ना। ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 24 विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। तो मल्टीपल्स मतलब 24 का टेबल। तो 24 1 24, 2 48, 3 72, 96, 120, 144, ऐसे मल्टीपल्स फाइंड होते जाएंगे। तो पहला जो हमारा 3 डिजिट नंबर आया वो आया 120। तो 120 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, हेंस रिक्वायर्ड नंबर इज 120। मतलब कौन सा वो 3 डिजिट नंबर होगा जो तीनों से डिविजिबल होगा, 120। समझ में आया क्यों किया, क्योंकि हमने जो एलसीएम फाइंड किया वो तो 2 डिजिट का नंबर आया 24। एंड क्वेश्चन इज डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। 3 डिजिट का वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करो जो 6, 8 और 12 से डिविजिबल हो। तो ये तो 2 ही डिजिट है, लेकिन इसके जो मल्टीपल्स होंगे वो भी 3 से 8 और 12 से डिविजिबल होंगे। तो मल्टीपल्स हमने फाइंड किया तो पहला जो 3 डिजिट नंबर आया दिस इज 120। तो ये हमारा आंसर हो गया, 120 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर which is exactly divisible by 6, 8 and 12। समझ में आया? नेक्स्ट, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट। अब उसमें स्मॉलेस्ट पूछा था, इसमें ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछा है जो डिविजिबल हो 8, 10 एंड 12। तो उसके लिए भी हम क्या एलसीएम ही फाइंड करेंगे। जब हमें इस तरीके का नंबर पूछा हो कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालो या ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालो, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम जो आता है वो एक्चुअली डिविजिबल होता है उन तीनों नंबर से। तो फिर उस देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट पूछा, तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 999, है ना। अब हमने इसका एलसीएम फाइंड किया तो एलसीएम आया 120, है ना। पर ये तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर नहीं है ना, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर तो 999 होता है। तो क्या किया, 999 को जो इसका एलसीएम आया उससे डिवाइड किया, 120 से डिवाइड किया। तो 128 जा 960 माइनस किया तो 39 बचा। तो इफ वी सब्ट्रैक्ट 39 फ्रॉम 999, अगर हम 39 को सब्ट्रैक्ट कर दें 999 से, इट विल बी डिविजिबल बाय 120। तो वो जो है 120 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब 960 इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे। 120 जो आया वो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर नहीं है, क्योंकि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999, तो उसके आसपास का नंबर होना चाहिए। तो हमने क्या किया, जो हमारा एलसीएम आया था उससे 999 को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचा वो हमने क्या किया, 999 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने पर जो नंबर मिला हमें वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 120 से, है ना। तो 120 से डिविजिबल होगा तो 8, 10, 12 से भी डिविजिबल होगा। देखो 960 कैसे, 960 divisible by 8, 8 1 जा 8,
है ना, 9 माइनस 8 1, डाउन किया 6 16, 8 2 जा 16, देन 0, देन डाउन किया 0, 8 0 जा 0, पूरा पूरा डिविजिबल हो गया ना, पूरा पूरा डिविजिबल। अब 960 को डिवाइड करो इससे 10 से, तो सी 10 9 जा 90, है ना, तो रिमाइंडर 6, डाउन किया 0 60, 10 6 जा 60, तो ये पूरा पूरा डिविजिबल हो गया। अब 12 से करो, 9 6 से 12 8 जा 96 होता है ना, 96, 0 डाउन किया 0 0 जा 0, देखो तीनों नंबर डिविजिबल हो गए। तो इसका मतलब 960 इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट, ये बड़े से बड़ा 3 डिजिट नंबर है जो 8 10 और 12 तीनों से डिविजिबल है। समझ में आया कैसे किया? उसके लिए तो क्या किया था, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए फाइंड करने के लिए 3 डिजिट नंबर जो हमारा एलसीएम आया था उसके मल्टीपल्स फाइंड करेंगे, और जो पहला 3 डिजिट नंबर आएगा मल्टीपल वो उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ग्रेटेस्ट 3 डिजिट फाइंड करने के लिए हमने एलसीएम फाइंड किया, और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999, तो हमने क्या किया, 999 को डिवाइड किया 120 से, तो जो रिमाइंडर बचा वो हमने 999 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सब्ट्रैक्ट करने पर जो नंबर आया 960, वो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा जो डिविजिबल होगा 10 8 10 और 12 तीनों से। देखो मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि डिविजिबल है कि नहीं, समझ में आया? इस तरीके से करना है, मतलब ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछा हो या स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछा हो, एलसीएम फाइंड करो बस। उसमें स्मॉलेस्ट में क्या होगा, उसके मल्टीपल्स फाइंड कर दो, मल्टीपल्स फाइंड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 a.m, at what time will they change simultaneously again? मतलब एक ट्रैफिक लाइट है 3 अलग अलग जगहों पर, 3 अलग अलग रोड पे ट्रैफिक लाइट है जो हर 48 सेकेंड, 72 सेकेंड्स और 108 सेकेंड्स पे चेंज होती है। मतलब एक साथ चेंज होती है, एक लाइट 48 सेकेंड में चेंज होती है, दूसरी लाइट 72 सेकेंड में चेंज होती है, तीसरी 108 सेकेंड में चेंज होती है। तो अब वो सुबह के 7 बजे एक साथ चेंज होती है, तो कितने टाइम पर वो फिर से एक साथ चेंज होंगी, ये क्वेश्चन है। ऐसे तो वो अलग अलग चेंज होती है, लेकिन एक टाइम होता है सुबह 7 बजे कि वो तीनों एक साथ चेंज होती है, तो कितने टाइम बाद फिर वो एक साथ चेंज होगी। उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे तीनों का। एलसीएम फाइंड किया तो आया 432। So after 432 seconds, the light will change simultaneously. 432 सेकेंड को हमने किस में चेंज कर दिया, मिनट्स और सेकेंड्स में। 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, तो 432 को 60 से डिवाइड किया तो 7 आया, 12 बचा, तो 7 मिनट्स 12 सेकेंड्स। तो 7 मिनट्स मतलब 7 AM को जब वो एक साथ चेंज होती है उसके 7 मिनट और 12 सेकेंड के बाद वो फिर से एक साथ चेंज होंगे, फिर 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद फिर से चेंज होगी। समझ में आया? टाइमिंग उनका चेंज होना अलग अलग है, 3 डिफरेंट रोड पर लाइट है, एक 48 सेकंड के बाद चेंज होती है, एक 72 के बाद चेंज होती है, एक 108 सेकंड के बाद चेंज होती है। लेकिन सुबह 7 बजे जो है वो तीनों एक साथ चेंज होती है। तो वो पूछ रहे क्वेश्चन कि कितने टाइम बाद फिर से वो एक साथ चेंज होंगी। तो हमने क्या किया, तीनों का एलसीएम फाइंड किया। एलसीएम इज 432 सेकंड्स, कन्वर्ट दिस सेकंड्स इनटू मिनट एंड सेकंड, डिवाइड बाय 60 बिकॉज 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट, है ना। तो 432 डिवाइड बाई 60, तो आंसर इज 7 मिनट्स 12 सेकेंड्स। इसका मतलब सुबह 7 बजे के 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद फिर से वो एक साथ चेंज होंगी लाइट। समझ में आया? नाउ 7th क्वेश्चन, 3 tankers contain 403 liters, 434 liters and 465 liters of diesel respectively. अब 3 टैंकर है, उन 3 टैंकर के अंदर इतना इतना वो है, डीजल है। ठीक है, तो
है ना। 3 टैंकर के अंदर 403 लीटर, 434 लीटर्स एंड 465 लीटर ऑफ डीजल है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ द 3 कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। अब कितने बड़े से बड़ा हम कंटेनर लें कि अगर हमें इन तीनों को मापना हो तो उसको डाल के जब हम मापे तो एग्जैक्ट नंबर टाइम पे वो माप जाए, है ना। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। सो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द रिक्वायर्ड फाइंड करने के लिए मैक्सिमम है, देखो फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी मतलब क्या फाइंड करना पड़ेगा, HCF। तीनों का HCF फाइंड किया, 403 का 13 मल्टीप्लाई बाई 31, 434 का 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 31, 465 का 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 31। मैंने बोला ना ये आप इन तीनों के ये पहले लिखोगे और ये चीज इसके नीचे लिखोगे, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। हाँ, नाउ 31 इज कॉमन, कॉमन फैक्टर इज 31, तो HCF क्या हो गया 31। इसका मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द रिक्वायर्ड कंटेनर, जो कंटेनर हमें मापने के लिए चाहिए उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए 31 लीटर्स। मतलब हम एक कंटेनर से 403, देखो ये 403 है ना, तो 403 के कंटेनर से मैं 403 डिवाइड बाय 31, सो 31 वन जा 31, 40 में से 31 को मैंने माइनस किया, यहाँ से या बोरो किया 10, 10 माइनस 1 9, है ना। यहाँ रह गया 3, 3 माइनस 3 0 हो गया। अब डाउन किया 3, तो 31 3 जा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो इसका मतलब 13 टाइम्स में वो कंटेनर खाली हो जाएगा। 31 लीटर के कंटेनर से अगर मैं इस बड़े वाले कंटेनर को खाली करूंगी, टैंकर को 403 लीटर जिसके अंदर डीजल है, तो 13 टाइम डालने से वो पूरा खाली हो जाएगा। फिर 434 को अगर डिवाइड करो 31 से, तो जितना आंसर आएगा वो उतने टाइम में खाली हो जाएगा। तो क्वेश्चन इज कि फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ द 3 कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। आंसर इज 31 लीटर। वो जो मापने वाला है वो कितने लीटर का बनना चाहिए, 31 लीटर्स का होगा, तो एग्जैक्ट टाइम में वो कंटेनर खाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 5, 15 and 18 leaves remainder 5 in each case। मतलब एक छोटे से छोटा नंबर फाइंड करो कि जिसको हम डिवाइड करें 6 से, 15 से, 18 से, तो वो रिमाइंडर बचे हमेशा 5। तो लीस्ट नंबर है तो एलसीएम फाइंड करेंगे। अब एलसीएम जो आता है वो क्या होता है, तो डिविजिबल होता है। जब हम एलसीएम किसी नंबर का फाइंड करते हैं, जिन भी नंबर का, तो वो जो एलसीएम आता है वो जिसका भी हमने फाइंड किया है उससे डिविजिबल होता है ना। तो 6, 15, 18 का एलसीएम आया 90, और 90 इज द लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, देखो 6 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 15 से डिवाइड हो जाएगा, 18 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, ऐसा नंबर फाइंड करना है जिससे हम इन तीनों से डिवाइड करें तो 5 बचे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 ऐड कर देंगे, गेट अ रिमाइंडर 5, द लीस्ट नंबर विल बी 90 प्लस 5, हो गया 95। तो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 95। अब हम 95 को जब तीनों से डिवाइड करेंगे तो हर बार 5 रिमाइंडर बचेगा। क्वेश्चन वही था कि ऐसा एक छोटा नंबर फाइंड करो जिसको हम इनसे डिवाइड करें तो हमेशा 5 बचे। तो एलसीएम फाइंड करने का जो एलसीएम आएगा उसे +5 कर देने का, हो गया 95। 95 को जो मैं डिवाइड करूंगी 6 से, देखो करके दिखाऊं आपको तो आपको पता चलेगा। 95 को मैं डिवाइड करूं 6 से, तो 6 से, तो 6 1 जा 6, है ना, 9 माइनस 6 3, डाउन किया 5, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, कितना बच गया, रिमाइंडर 5 बचा ना, रिमाइंडर 5। इस तरह 15 से करूंगी तो भी 5 बचेगा, 18 से करूंगी तो भी 5 बचेगा। जब कभी इस तरह का क्वेश्चन आए तो क्या करने का, एलसीएम फाइंड करने का, और जितना रिमाइंडर बचाना है उसको उसके साथ ऐड करो तो हमें रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। अब हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड करना है, तो एलसीएम फाइंड करेंगे इन तीनों का, और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट क्या होता है 1000, 1000, है ना। तो फर्स्ट यू फाइंड द एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 32। तो एलसीएम फाइंड किया तो एलसीएम आया 288। सी 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ये प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको करना आ ही गया होगा, तो ये आप करोगे अपने आप। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 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 3 मल्टीप्लाई बाय 3,
तो एलसीएम हो गया 288। बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड करना है, और हमारा जो एलसीएम आया वो क्या है, 3 डिजिट नंबर आया है ना। 288 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, और जो एलसीएम आता है मैंने क्या बोला, वो हमेशा वो जिस नंबर का हमने एलसीएम फाइंड किया उनसे एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, बट इट इज नॉट अ 4 डिजिट नंबर, इट इज अ 3 डिजिट नंबर। तो क्या करेंगे, 4 डिजिट नंबर होता है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 को डिवाइड करेंगे 288 से, 288 3 864, तो क्या बचा हमारा 136। अब 136 को क्या करेंगे, 1000 से माइनस करेंगे और उसमें 288 प्लस कर देंगे, 288 प्लस कर देंगे तो आंसर आए 1152। दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर विच इज स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 18, 24 एंड 32 से। समझ में आया। फर्स्ट यू फाइंड द एलसीएम, एलसीएम फाइंड करोगे, एलसीएम तो 3 डिजिट नंबर है और क्वेश्चन में हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछा है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, उसको 4 डिजिट को जो हमारा एलसीएम है उससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके जो हमारा रिमाइंडर बचता है उसको 4 डिजिट से माइनस कर देंगे और 288 उसमें प्लस कर देंगे, तो हमें रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब ये नंबर्स दिए हैं, उनके एलसीएम फाइंड करने हैं, और ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन एलसीएम। अब जो एलसीएम आएगा उसमें क्या कॉमन प्रॉपर्टी है वो बताना है। इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इन ईच केस? फर्स्ट 2 numbers are 9 and 4. So first find the LCM of 9 and 4. So 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 3s are 9, and 3 1s are 3. So 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3. 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36. And product of 9 and 4, 9 4s are 36. इसका मतलब LCM of 9 and 4 is equal to प्रोडक्ट ऑफ 9 एंड 4। जो एलसीएम आया है 9 और 4 का वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ 9 जिसका हमने एलसीएम फाइंड किया उसके प्रोडक्ट के। सेकंड में देखो 12 एंड 5, एलसीएम आया 60, अब प्रोडक्ट ऑफ 12 एंड 5, 12 5 are 60, here also LCM of 12 and 5 is equal to the product of 12 and 5, है ना। नेक्स्ट फाइंड द LCM of 6 and 5, LCM is 30 and product of 6 and 5 is also 30. So hence the LCM of 6 and 5 is equal to product of 6 and 5. Here also 15 and 4 का LCM is 60 and product of 15 and 4 is also 60. The product of LCM of 15 and 4 is equal to product of 15 and 4. तो क्या हमने इसमें ऑब्जर्व किया कि जो भी हमारा LCM आ रहा है और जिन दो नंबर का हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं उस किसके इक्वल है, उनके प्रोडक्ट के इक्वल है। यही प्रॉपर्टी इसमें थी इन चारों क्वेश्चंस में कि हमने जब उन नंबर्स का एलसीएम फाइंड किया तो एलसीएम जो आया जिन दो नंबर का हमने एलसीएम फाइंड किया है उसके प्रोडक्ट के इक्वल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ अदर। अब देखो यहाँ पे दो नंबर दिए हैं 5 and 20, और 5 क्या है, 20 का फैक्टर है ना। लेकिन इसमें बताना है हमको कि ये 20 जो है वो देखो पहले हमने फाइंड किया एलसीएम ऑफ 5 and 20, 2 10s are 20, 2 5s are 10, 5 1s are 5, 5 1s are 5, एलसीएम इज 20। तो मतलब वो जो एलसीएम आ रहा है वो उसका मल्टीपल है उस नंबर का। सी एलसीएम ऑफ 5 and 20 इज 20, है ना। 5 जो है वो 20 का फैक्टर है क्योंकि 5 4s are 20, देखो 20 डिवाइड होता है 5 से पूरा पूरा। लेकिन इसमें जो 20 जो हमारा एलसीएम आ रहा है वो बड़ा ही नंबर आ रहा है ना, जो कि उस नंबर का क्या है, मल्टीपल भी है। सेकंड, फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 and 18 में भी सेम चीज है, एलसीएम फाइंड किया, एलसीएम भी क्या आया, 18 ही आया, है ना। सी में भी 12 और 48 का जब हमने एलसीएम फाइंड किया तो एलसीएम क्या है 48, तो बड़ा ही नंबर आ रहा है ना एलसीएम हमेशा। देखो 9 and 45 का एलसीएम 45। From the above example, we observe that the LCM of two numbers where one number is a factor of other is the greater number. ठीक है, तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होती है। इस चैप्टर का ये एक टॉपिक बच गया था हमारा जो मैंने अभी आज करा दिया है। तो आप वो चैप्टर जो हमारा 4th चैप्टर फिनिश हो गया था उसके बाद कंटिन्यू चैप्टर 3 डाल के, चैप्टर का नाम डाल के प्लेइंग विद नंबर्स, हेडिंग डाल के लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एक्सरसाइज नंबर 3.7 डाल के ये एक्सरसाइज आप उसमें कर दोगे। उसके बाद फिर हम जो है चैप्टर 5th स्टार्ट करेंगे। तो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, बाय एंड टेक केयर।